तो आइए भगवान गजानन गणेश की महिमा गाते ही शिव महापुराण कह रहा है, ध्यान पूर्वक सुने। इस समय जो लोग भी आस्था पर है, कौन से गणेश, कैसे गणेश हमें घर में रखना है, किसका क्या फल है, वो विस्तार पूर्वक सुने। क्या मूर्ति धातुमयीं कृत्वा प्रबाल संभवा तथा श्वेतार्क संभवा चापि मर्दिका निर्मितां तथा। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में भगवान गजानन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की महिमा, विवाह के बाद गजानन कार्तिकेय की महिमा। धातु में यदि आप गणेश रखते हैं अत्यंत शुभ है। मूंगे के गणेश उससे ज्यादा शुभ है। मूंगे के भी गणेश मिल जाते हैं। मूंगे के यदि गणेश मिल जाएं तो अति उत्तम है, पर सबसे उत्तम यदि माने गए हैं तो श्वेतार्क के गणेश। लिखा है श्वेतार्क संभवम चापी। यदि श्वेत अर्क के जड़ में, जो मूल में जो गणेश रहते हैं, आप जाएं श्वेतार्क 12 वर्ष जब पूरे हो जाए, सफेद आंख होता है ना, 12 वर्ष तक जल डालो। स्वयं गणेश जी की प्रेरणा होगी या भोले बाबा की कृपा होगी। लिखा है 12 वर्ष तक अर्चना करके या 12 वर्ष बाद में श्वेतार्क के जड़ में। ऐसे नहीं कि आप लेकर आ गए और बना लिया, ऑर्डर दे दिया, उसके मूल में साक्षात गणेश वास करते। 12 वर्ष के बाद यदि जाया जाए, उस वृक्ष के मूल को निकाला जाए तो वहां सूढ़ बनी हुई, स्वरूप बना हुआ। 12 वर्ष पूर्ण होते ही उस श्वेतार्क गणेश जिसके घर में आ जाए, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी मारे नाचती है। शिव महापुराण में लिखा है कि ऐसा यदि कोई श्वेतार्क प्राप्त कर ले तो वह मनुष्य संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। क्या उनके मूल में जा करके आवाहन करके पूजन करके कि हे गणेश, आपका नित्यवास है, इसमें आपको हम प्राप्त करना चाहते हैं। आपने ही यह वरदान दिया है कि श्वेतार्क में मैं रहता हूं। कोई भी विघ्न हो, कोई भी समस्या हो, सिद्धियां अपने स्वतः मिल जाए। एक तो होता है जिसको हम सिद्ध करते, पूजा करते करते, पाठ करते करते, जप करते करते, तप करते करते बोले महाराज मूर्ति सिद्ध है वो, और इनका नाम है स्वयं सिद्ध। कौन है ये? स्वयं सिद्ध गणेश। या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पर 12 वर्ष मिलेंगे कहां? 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी, आराधना करनी होगी। यदि आपके यहां लगा है 12, 11, 12 वर्ष हो गए, श्वेतार्क लिखा है यहां पर, और रंगीन नहीं, साफ लिखा है श्वेतार्क संभवाम चापी। यदि संभव हो, संभव नहीं है ऐसा, यदि संभव हो जाए कि आप गणेश आराधक हैं, ओ गणेश का पूजक, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं है। क्योंकि रिद्धि और सिद्धि ये तो महाराज पत्नी है,
क्षेम और लाभ यानी शुभ और लाभ बेटा है। अब बतलाओ क्या नहीं मिलेगा? जहां गणेश होंगे, जहां ये चारों होंगे, धन है पर सिद्धियां नहीं है, धन है पर रिद्धि नहीं है, समृद्धि नहीं है। धन है पर लोग कहते हैं महाराज लाभ होता है पर शुभ नहीं होता। भगवान गणेश के पूजक देखो बॉम्बे में अधिकतर लोग ज्यादा गणेश जी को पूजते, शंकर जी को तो पूजते। हर घर में हर जगह गणेश जरूर मिलेगा। गणेश जी क्या नहीं देते हैं? मेरी पूजा करने वाले को जो वर मिलता है, जो फल मिलता है, जो फल मुझे भी शिव कहते हैं। यदि आप मंदिर जाते हैं गणेश प्रतिमा नहीं है तो आप निराश मत हो। कई लोग कहते महाराज आपने बोला गणेश जी को पूजो, मंदिर गए तो वहां तो शंकर जी थे। शंकर जी की जो जिलहरी होती है, जहां शंकर जी दाहिने हिस्से में जहां से जल गिरता है शिव का, दाहिने हिस्से में भगवान गणेश का वास है। इसलिए आपने देखा होगा गणेश जी यहां बैठे हैं तो यहां पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है। क्या? जैसे ये जिलहरी है, इस जिलहरी का जो ये भाग है यहां का, यहां पर गणेश जी, गणेश जी को यदि आप ध्यान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे, आप गए हैं कि हमें तो गणेश जी आज आए हैं, शंकर जी को भी रिझा ले, तो आपको क्या करना है कि जाकर ये जो जलहरी है, यहां का जो दाहिना हिस्सा है जहां से जल जा रहा है, यहां पर गजानन बैठे हुए हैं। इसलिए जहां भी शिव पिंडी रहती है गणेश जी यहां बैठे रहते हैं। इस तरफ गणेश जी का स्थान है और वामांग में सामने कार्तिक स्वामी। यदि हम जाकर के प्रेम से यदि शिव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाकर शिव को जाते जाते भाव और श्रद्धा के साथ में, भाव और भक्ति के साथ में दूर्वा चढ़ाए, शिव को भी दूर्वा चढ़ाए, केवल दुर्गा जी को नहीं, सबको दूर्वा चढ़ा सकते हो, दुर्गा जी को नहीं। दुर्गा जी की पूजा में दूर्वा का उपयोग नहीं करना है, दूर्वा को नहीं चढ़ाना दुर्गा जी के ऊपर। गणेश जी को बहुत प्रिय है, गणेश जी को तो महाराज कुछ नहीं, यो दूर्वां कुरैर यजति सवांचित फल मवापनोति। ऋग्वेद, जो सहस्त्र दूर्वाओं के द्वारा गणेश की आराधना करता, एक चढ़ाना है ये नहीं लिखा। अब एक चढ़ाना जो शिव पुराण में लिखा वो मैं बतला रहा हूं आपको। गणेश जी की पूजा में दूर्वा बहुत प्रिय है। हमें गणेश जी को गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछिल फल मवापनोति। गणेश जी के हाथ में लड्डू हैं, कहते हैं वे लड्डू चाहिए। लोग कहते हैं महाराज यही तो आए हैं कि बहुत समस्या है, आप दूर करें। अंधन को आंख देत कोढ़न को काया। लिखा है सीता मैया जब पूजा करने गई और उन्होंने मन में सोचा कि राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे, पुनः माता पार्वती का पूजन करने के लिए जब जाती हैं, गणनायक वरदायक देवा आज तक मैंने जो आपकी आराधना की है। गणेश जी की कितनी महिमा है।
अब गोस्वामी जी ने लिखा है जब विवाह हो रहा था तो गणेश पूजन हुआ। कई लोग कहते हैं महाराज गणेश पूजन, वो तो विवाह के बाद गणेश ही, गणेश आदि है, आदि गणेश। हाँ वो प्रकट हुए लीला की, जैसे शिव अनादि है, शिव कभी प्रकट नहीं होते, ऐसे उनके पुत्र गणेश भी अनादि हैं। अनादि काल से भगवान गणपति की आराधना की जा रही है। गणपति आराधना करने वाला, गणेश की पूजा करने वाला, जो दूर्वा के द्वारा गणेश जी के ऊपर चढ़ाता है। अब यहां लिखा है कि 3 गांठ होनी चाहिए, जो दूर्वा है ना, दूर्वा यदि होती है तो दूर्वा में 3 गांठ, फिर वहां से 2 निकलते, फिर वो आगे जाती होती है। कम से कम लिखा है, ये नहीं कि महाराज जो मिला ऊपर से तोड़ के। हमें फल नहीं मिलता, हम शास्त्रोक्त विधि से पूजन नहीं करते। भगवान गजानन महादेव को अति प्रिय हैं। गोद में लेकर महादेव बैठे हैं गणेश को, देखा होगा चित्र। किसको? गणेश को, माता पार्वती के साथ बहुत प्रिय है। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि पुत्र को विपत्तियां आ रही हैं, पुत्र के लिए समस्याएं आ रही, पुत्र के व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र ज्यादा दुखी है, तो बस आपके लिए गणेश उपासना आवश्यक। गणेश उपासना करने वाला कभी भी उसकी संतान दुखी नहीं हो सकती, समृद्धवान रहेगा, क्योंकि महादेव की कृपा है और गणेश जी गजानन है। इनको संपूर्ण देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया। गणेश जी कोई साधारण नहीं है। सबसे पहले अब आप ही हो, लाखों लोग बैठे हों, और सबसे पहले जिसको तिलक लगाया जाए, जिसकी पूजा हो, तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे, भैया ये कौन सा? पहले इनको, देश के गणमान्य लोग बैठे हों तो पद के अनुसार उनकी पूजा होती है। पहले आएंगे तो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, हजारों मंत्री बैठे हैं, यंत्री बैठे हैं, तंत्र बैठे हैं, पर पहले किसकी आराधना होगी? जो श्रेष्ठ होगा, जो महान होगा। आज भी कोई भी पूजा हो, कोई भी आराधना, कोई भी उपासना हो, सत्यनारायण की कथा हो, भागवत की कथा हो, शिव महापुराण हो, गृह प्रवेश हो, 16 सोमवार हो, पर गणेश सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश ही, भगवान गणेश ही फल दाता रहा, फल देने वाले हैं, फल और कोई नहीं देता। और यदि आपको देखिए, ये तो कठिन काम है, अभी तक हमने मूंगा के बतलाए, पर आज अब जो बतला रहे हैं वो नोट कर लो। इस समय जो लोग कथा को YouTube चैनल ब्रज निकुंज में सुन रहे हैं, बाद में भी आप इसकी विधि सुन सकते हैं, क्योंकि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं। यदि आस्था पर है तो आप ब्रज निकुंज YouTube चैनल पर जाइए। आपका दान, आपका पुण्य, आपकी आराधना निष्फल नहीं जाएगी। आज हमने विचार किया, इतने दूर दूर बैठे हुए कितनी श्रद्धा से फोन करते हैं। 1 बिल्व वृक्ष 1 गज भूमि दान, 3 बिल्व वृक्ष 3 गज भूमि दान। जिस जगह शिव आराधना हो रही हो, जिस जगह गणेश आराधना, यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं है, शांति नहीं है, और यदि आप चाहते तत्काल, तो उपाय सुन लीजिए। और ये ऐसा उपाय नहीं है शास्त्रोक्त। गौ में गौरी, फल में गणेश, हिंदी समझ गए होंगे।
गौ मैं गौरी। बहुत पहले लोग पंडित जी गांव में कथा करने आते थे। आजकल तो सब ना गाय के गोबर का लेपन होता। पहले तो पंडित जी आए कथा करवाएं, पहले महाराज कथा हो, बोले गौरी गणेश का कलश स्थापन हुआ और गाय के गोबर की गौरी बनाई जाती। गौरी पूजा करनी है तो गाय का गोबर लेकर के आए और रख दिया कलश के पास। बोलिए सबसे श्रेष्ठ। अब आजकल चांदी है आपके पास, खरीद लो, सोने के खरीद लो। फल में गणेश, गणेश के किसके श्रेष्ठ माने गए हैं? गृहस्थ में आप लाते हैं फिर विसर्जित करते हैं, लाते हैं। अब गणेश जी गए तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब चला गया। यदि आप दीपावली में, यदि आप गृह प्रवेश में, यदि आप शुभ कर्म में गणेश जी की आराधना कर रहे हैं और उनको आप अपने पास रखना चाहते हैं, फल में गणेश। किसके गणेश बनाना है हमें? सुपाड़ी। सुपाड़ी में मौली आराम से लपेटिए, बिल्कुल जब रेड हो जाए, क्योंकि रक्तांबर हैं गणेश जी। कैसे हैं? रक्तांबर, इसलिए उनको सिंदूर चढ़ता है। या हनुमान जी को, या झाझा कर आपने देखा होगा अष्टविनायक, मुंबई गए होंगे, जहां जहां गए होंगे, बहुत सारी गणेश जी की प्रतिमाएं हैं जहां गणेश जी के ऊपर चढ़ाया जाता है सिंदूर। रक्तवर्ण, रक्तांबर, लंबोदर, गजानन, हे महादेव पुत्र शिव। तो जो फल है, सुपारी के ऊपर मौली को लपेटते रहे, लपेटने के बाद में उसको सिंदूर में डाल दें और घुल जाने के बाद फिर एक लाल वस्त्र के ऊपर रख करके गणेश की आराधना करें। और ऐसे गणेश की आराधना करके, फल में गणेश की आराधना करके, आप पूजन करके, आराधना करके, बिल्व पत्र से लेकर अति प्रिय दूर्वा 11, 12, 21 जितनी भावना हो, 108 अति प्रिय है। तो ये चढ़ाने के बाद में उस गणेश जी के वह फल में विग्रह को यदि आप अपने घर में रख लेते हैं, कई लोगों को रखता है महाराज चांदी की कहां लाएंगे, धातुओं की कहां लाएंगे, और उतना फल नहीं है। फल में गणेश, अब फल में है तो फल तो देंगे, बड़ा सरल है। और उसको यदि आप रख करके, अब तिजोरियों में यहां वहां लोग पूजा करके आती है ना, लक्ष्मी जी का दिन आता है तो लोग गणेश जी ले आते हैं मिट्टी से, अंदर वो पोले होते, वो फल नहीं देते। जो अंदर से मूर्तियां, हाँ उसको देखा सकते हो, देखने में अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, पर वो फल नहीं देंगे। लोग कहते हैं महाराज हम इतनी बार गए, इतने भगवान लाए, इतने विसर्जन किए, लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं। आप एक बार यह उपासना करें, और जो शिव महापुराण में गणेश जी का वर्णन है, देखिए भगवान गणपति ने और भगवान गणेश तो मूल है। क्या? तम ब्रह्मास तम विष्णुस तम रुद्रास, स्तुति की गई। नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्तोस्तु लंबोदराय विघ्न विनाशाय। कितने प्यारे प्यारे शब्द से ऋषियों ने संबोधन किया है। शिव आराधक को गणेश आराधना अवश्य करनी। और गणेश का जो स्वरूप है, भगवान गजानन लंबोदर है। गजानन कान किसके? देखे ना गणेश जी के कान सबसे बड़े हैं।
सूप कर्ण कहते हैं, उनका एक नाम है, सूप की तरह कर्ण है। हाथी देखे होंगे आपने, कान ऐसे ही होने चाहिए, किसकी तरह, कचड़ा बाहर कर दो, सार सार को ग्रहत है, थोथा दे उड़ाए। यदि आप गजानन की भक्ति करते हैं, गणेश की आराधना करते हैं, तो ये उनके स्वरूप से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बार बार हम मंदिर में जा, क्या देखते हैं, लोग कहते हैं महाराज जिनके कान इतने बड़े क्यों, इतने बड़े बड़े कान गणेश जी के। भगवान गणेश कहते हैं ये कर्ण सूप की तरह है, बड़े हैं। एक जो कचड़ा होता है बाहर फेंक देता, जो विवेकी होता है, जो गणेश उपासक होता है, कचड़ा नहीं जाना अंदर, अंदर यदि जाना, भद्रम करणे भी श्रुणयाम देवा। वेद ने कहा है कानों से भद्र सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। घर के सामने कचड़ा फेंके तो झगड़ा है, और दिल में कचड़ा छोड़ के जाए तो चाय पिलाने बैठते हो। बोलो, कथा चल रही है, आस्था पर आ गए, अच्छा ये तो महाराज बोलते रहेंगे, आओ जरा आओ, सुना तूने पड़ोस में क्या शिव पुराण हो रहा? बोले नहीं नहीं, कहां होगा शिव पुराण। जितनी बुराई, जितना कचड़ा, घर में नहीं दिल में। क्या आपके हृदय में बुराइयों को घृणा सबसे बड़ा पाप। अच्छा, किसी के बारे में बुरा सुनकर, बुरा बोलकर हमें क्या मिलता है? हमारे ऊपर तो कचड़ा फेंका जा रहा है। वैसे दिल का कचड़ा तो खतरनाक है, बाहर का तो आदत है। शिव यही कहते हैं, मेरा पुत्र सबसे श्रेष्ठ है। ऋषि मुनि अंगरा व्यास, कितने महा ऋषि मुनियों ने कहा, हे गणाध्यक्ष तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो। ऐसे श्रेष्ठ नहीं बन गए। उनके एक एक विग्रह को ध्यान से सुनो। आज भगवान लंबोदर है, जितना बड़ा बना दे तो इतना तो नहीं, फिर भी पेट बड़ा का मतलब बातों को पचाने की, धारण की। इसलिए गणेश को गणाध्यक्ष बनाया गया। याद रखना, बोलना तो सबसे आता है, सुनना और सुन करके धारण करना यदि किसी से आता है तो वो भगवान गणेश से आता है। इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। जजमेंट, जब कोई भी निर्णय करना है देवताओं का तो गणेश ही करते थे। बुद्धि विवेक में बहुत श्रेष्ठ है। आपने देखा होगा, बोलने वाला वकील होता है, वो बोलते रहते हैं, जज सुनता रहता है। कुर्सी किसकी बड़ी है? जज की। बोलने वाली की नहीं, सुनने वाले की। जो ध्यान पूर्वक जो बात चल रही है उसको गौर से सुनता। ये बोल क्या रहे, कौन सी, वो बोलता नहीं, जजमेंट करता है। सुनने बात, हम सुनने से महाल में, हमारी आदत ही नहीं है सुनने की। माता पिता क्या कह रहे हैं सुनो तो। गणेश जी ने सुन लिया, पिताजी कह रहे हैं परिक्रमा जाओ, शादी तभी होगी। परिक्रमा करके आओगे, भूमंडल की, पृथ्वी की, ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओगे। अब वो बोलते जा रहे हैं, गणेश जी आराम से हाथ जोड़ के सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। फिर बैठ गए। उन्होंने तो सुना और चल पड़े। कार्तिक ने सुना कि ऑर्डर दे दिया, पिताजी ने कहा जाओ, परिक्रमा करके जो आएगा पूजा कर, जल्दी आएगा, शादी उसकी होगी। अब आपस में
तो कार्तिकी ने जल्दी से अपने उस मोर को लिया और निकल पड़े, उड़ाया उसको, बोले चल। गणेश जी तो बैठे थे, चूहा बेचारा बैठा था, बोले बैठ, क्या उसको जाने दे। अब जरा मैं विचार कर लूं, विचार पूर्वक किया गया कार्य सफलता देता है, सिद्धि देता है। केवल कार्य नहीं करना है, कार्य करने के पहले 100 बार विचार करना है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। देखो ना, लोग जो भोग रहे हैं, वो बेटियां, वो बेटे, जिन्होंने न माता पिता की बात पे विचार किया, न खुद विचार किया, बस कर लिया। न घर के हैं, न घाट के हैं, न यहां के हैं, न वहां के हैं। ये सच्चाई है। ईश्वर ने हमें ये गणेश आराधक क्यों हुए, गणेश के पूजक इतने अच्छे क्यों होते, इतने धनवान क्यों होते, उनको ऐसा क्या मिल जाता है? वही वो जो जजमेंट लेंगे वो गणेश जी कहते बस यही लेना लो। बुधवार के दिन गणेश जी के ऊपर जाकर लिखा है शिव महापुराण में, सुन लीजिए सावधान होकर के, 21 दूर्वा प्रमाण है, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, गिनती करके 21। एक लोग कहते महाराज एक तो ही चढ़ाई थी, नहीं यहां तो 21 लिखा है। एक कहां लिखी है, 6 काम में नहीं, पर यहां जो लिखा है 21 के नैव पूजयेत प्रतिमाम स्थित्याम। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गिनती से, जिनमें 3 कांटे हों, ज्यादा हो कोई बात, 3 होना चाहिए। जो दूर्वा होती है ना, वैसे यहां लिखा है कि दूर्वा की जो लंबाई है वो 12 अंगुल भी हो सकती है। ये नहीं कि इतने ही दूर्वा ले जाए, बड़े हों, उनमें 3 गांठ से ऊपर हो, यहां प्रमाण है इतना। और 21 दूर्वाओं के द्वारा बुधवार के दिन, बुधवार का दिन हो, महादेव के मंदिर में हो तो ज्यादा फल देंगे। केवल गजानन अपने मंदिर में होंगे और यदि परिवार के साथ है तो विशेष फल है। एक विंशति के नैव पूजये प्रतिमाम स्थिताम धूपर दीपस्य नैवेद्यार विविधैर गणनायकम। भगवान हे गजानन, हे लंबोदर, हे शिवपुत्र गणेश, यह 21 दूर्वाओं को लेकर के, बांध करके, एकत्र करके, और गणेश जी के श्री ओम गंग गणपतये नमः, ओम बीज मंत्र के सहित ओम गंग गणपतये नमः, विनायकाय नमः, ये 12 नाम ले सको तो बहुत अच्छी बात। 12 नाम YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं, व्रज निकुंज चैनल पर आप जाएंगे, सब्सक्राइब भी कर ले अभी, और जाकर देखें वहां भगवान गणेश के ये 12 नाम। यदि आप ले ले श्रद्धा मनत होकर, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, क्या सुमुखस्यैक दन्तस्य, हे सुमुख, हे लंबोदर, कपिलो गजकर्ण कहा लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। हे विघ्ननाशक, हे विनायक, हे दुखहर्ता, सुखदाता, हे गणेश,
बार बार उनके नामों का स्मरण करते हुए यह 21 दूरवाय गणेश जी के सामने अति जटिल से जटिल कार्य जो अभी तक नहीं हो पाए। बहुत पूजा कर ली, बहुत मंदिर मंदिर जाकर ठोकर खा ली हमने, नहीं आज तक हुए। भगवान गजानन के लिए उपाय एक बार करके शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है, पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, अवश्य करो। 50 साल से हम समस्याओं में पड़े, जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हुई। एक तो आवश्यकता होती है, इच्छा होती, आवश्यकताएं तो पूर्ति हो। हमारा मकान नहीं मिला आज तक, किराए पर ही रहे। अब इच्छा थी, सबकी इच्छा होती है कि एक खुद का मकान। भगवान गणेश के यह नाम लेते हुए यदि श्रद्धा पूर्वक शिवालय पर बैठे यदि गणेश मिल जाए, भोले बाबा के साथ तो करुणा विशेष करते ना, परिवार के साथ जहां बैठे हैं, अकेले हैं तो भी करो और एक साथ है तो अति फल है। 21 दूरवाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का जो पूजन कर देता है, भगवान गणेश खोया राज्य, खोया वित्त और मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं, ऐसा शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है। एक बार आप प्रसन्नता पूर्वक, भाव पूर्वक गणेश की उपासना अवश्य करें। हम सब गाते हैं, सबको याद है, छोटे छोटे बच्चे गाते, क्या 2 मिनट गणेश जी को हम याद कर ले, क्या भाव और श्रद्धा के साथ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, 2 लाइन हे गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय प्रार्थना करते हुए महादेव पुत्र गणेश, माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते, आइए प्रेम से गाइए, हे महादेव पुत्र गणेश, जो मेरे हाथ तू सब दे दे। गणनायक वरदायक देवा, इनको क्या बोलते हैं? गणनायक वरदायक देवा। वर देने में सबसे आगे, सबसे पहले इसलिए पूजे जाते, एंट्री होनी है, बोले गणेश। घर बनाया गणेश प्रतिमा, घर बनाया गणेश पूजन, कहां नहीं है गणेश? जो मांगो वर देने में सबसे आगे। इसलिए कहीं भी पूजा हुई सबसे पहले पूजे गए। आइए प्रेम से मांगिए, भाव के द्वारा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया।
माझन को पुत्र देत निर्धन को माया, माझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गालो माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा, अरे माता जगती पार्वती पिता महादेवा। तो आइए, जो माता पिता को मानते हैं वही दुनिया में आगे पूजे जाते हैं। ये ध्यान दें, गणेश जी से आपके बच्चों को एक बात जरूर बता दें। जगह जगह गणेश जी की पूजा हो रही है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की धरती में समृद्धशाली लोग हैं, वहां बॉम्बे माया नगरी है, वो माया बहुत है वहां। धन की कमी नहीं है, धन तो महाराज नाच रहा हुआ। आज बॉम्बे से किन्हीं का फोन आया कि हम 11 गज भूमि दान, ये हमने तो माया नगरी है। गणेश जी की विशेष कृपा है। माता पिता को मानने वाले, माता पिता की पूजा करने वाले कभी भी दुखी नहीं हो सकते। बोलो, गणेश जी ने किनकी पूजा की थी? माता पिता की। बोले, आप पृथ्वी से बढ़कर हैं, धरती से बड़ा कुछ नहीं है, पर माता पिता से बढ़कर भी कुछ। पितरों को मानोगे, पितरों को पूजोगे, पितरों के लिए संकल्प लोगे। आप भूमि दान कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप कमा रहे हैं, आप दे रहे हैं, पर यदि आप पूर्वजों का नाम जोड़ दोगे, अब माता पिता तो जा चुके, दान आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उनका नाम से आप दान दे रहे कि हम 3 गज भूमि दान। जैसे मां नर्मदा के तट पर यदि आपने मातृ पितृभक्त बनिए, पितरों को मानिए, धर्म को मान। अब हम धर्म को नहीं मानते तो माता पिता को नहीं मानते। जो धार्मिक होता है ना, वो माता पिता को जरूर मानता है। आपके पास नोट बहुत हैं माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, उनका भी तो ऋण है, उनका भी तो कर्ज है। 1000, 2000, 10,000 लेने के बाद चुकाने की चिंता रहती है कि लाख ले लिया, कैसे दे पाएंगे, इतना कर्ज आ गया। जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाकर तुम्हें देकर चले गए, उनके लिए 2-3 गज देकर आप ऋण हो रहे हैं और आप कृपा प्राप्त हो रही है, आप सुखी होंगे।